मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रोजेक्टर में एक फिल्म चल रही थी जिसमें चार लोग एक ही पेड़ से लटके हुए हैं और कोई तेज धार वाली तलवार से दूसरी तरफ की डाली कट जाती है और चारों सूली पे लटक जाते हैं। अगले सीन में हम एक फैमिली को अपने नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं जिसमें मम्मी पापा और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। मम्मी का नाम ट्रेसी था, पापा का नाम एलिसन, बेटे का नाम ट्रावो जो कि 12 साल का था और बेटी का नाम एशली जो कि 7 साल की थी। दरअसल एलिसन एक राइटर था जो कि इस घर में हुए हादसे पे बुक लिखना चाहता था। ये वही घर था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जहाँ चार लोग फांसी पे लटक गए थे। एलिसन की बेटी एशली को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। एलिसन उसे समझाता है कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा हम सब दूसरे घर में चले जाएंगे। बुक वाली बात एलिसन ने अपने परिवार से छुपाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस वाला एलिसन से मिलने आता है और वो उसे ये घर खाली करने को कहता है। दरअसल इंस्पेक्टर ये बात जानता था कि एलिसन इस घर में हुए क्राइम पे किताब लिखने वाला है और ये बात वहाँ की पुलिस को मंजूर नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये किताब से हमारी सर्विस पे असर पड़ेगा और पुलिस एलिसन को पसंद भी नहीं कर रही थी। बात करते हुए एलिसन को पता चलता है जो चार लोग यहाँ पे मरे थे उनके परिवार में एक छोटी लड़की भी थी जो कि मिसिंग थी। उसका नाम स्टेफनी था। एलिसन ये घर खाली करने से मना कर देता है और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। एलिसन बुक लिखने के लिए बहुत ही बेताब था क्योंकि उसकी पिछली सारी किताबें फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए उसने अपना सारा पैसा और टाइम निकालकर यहाँ आने का फैसला किया था। उसका पूरा परिवार ये फैसले से खुश नहीं था, पर एलिसन सबको इग्नोर करते हुए अपने रूम का सेटअप करने लगता है जहां वो विक्टिम्स की फोटो अटैच कर रहा होता है। सफाई करते वक्त उसे कमरे में कुछ फिल्म्स रोल मिलते हैं। एलिसन उसे प्रोजेक्टर में लगा के देखने लगता है। प्रोजेक्टर में वही परिवार था जो कि फांसी लगा के मर चुका था, जिसमें सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। आखिर में एलिसन वो फिल्म भी देख लेता है जिसमें वो फांसी लगा के मर गए थे। फिल्म देखने के बाद एलिसन सोच में पड़ जाता है कि ये वीडियो शूट कौन कर रहा था, क्योंकि परिवार के सारे लोग तो वीडियो में थे। एलिसन दूसरे टेप्स को भी देखता है जिसमें उसे कोई और परिवार दिखता है जो शुरू में तो खुश था, फिर कोई उन्हें कार में बंद करके पेट्रोल डालकर जला देता है। ये देखकर एलिसन डर जाता है और पुलिस को फोन करने ही वाला होता है कि कुछ सोच के रुक जाता है। उसे एक अच्छी बुक लिखनी थी, इसलिए वो मिस्ट्री को खुद ही सॉल्व करने का सोचता है। अब एलिसन अगला टेप लगाता है, तभी उसके घर के नीचे आवाज आती है और एलिसन नीचे की तरफ जाने लगता है जहां उसे एक बड़ा सा बॉक्स हिलते हुए दिखता है। एलिसन धीरे धीरे उस बॉक्स की तरफ जाता है और बॉक्स में से अचानक ही उसका बेटा निकलता है जो कि बुरी तरह चिल्ला रहा था। एलिसन उसे घर के बाहर ले जाता है जहां बाकी के परिवार वाले भी आ जाते हैं। एलिसन के बेटे को नाइटमेयर्स आने की बीमारी है, लेकिन उसे कई सालों से बुरे सपने नहीं आ रहे थे, तो परिवार वालों को लगता है कि ये सब घर चेंज करने की वजह से हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसन के बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब एलिसन दूसरे टेप को देखना शुरू करता है। उस टेप में भी कोई परिवार होता है जो कि शुरुआत में तो बहुत खुश नजर आता है, पर लास्ट में उन्हें भी कोई बेड से बांधकर स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। स्लो मोशन में देखने पर एलिसन को पूल के अंदर एक भयानक चेहरा दिखता है जिसको एलिसन पॉज करके देखने लगता है। उसको घूर के देखने पर अपने आप ही टेप में आग लग जाती है। एलिसन आग को बुझाकर वापस टेप को देखता है तो सिर्फ वही हिस्सा जल जाता है जिसमें वो चेहरा दिखा था। एलिसन टेप को ठीक नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसन की पत्नी उसके बेटे को बहुत डांट रही थी और पूछने पर उसकी माँ बताती है कि इसने स्कूल में परमानेंट मार्कर से व्हाइट बोर्ड में एक ड्राइंग बनाई है जिसमें चार लोग पेड़ से लटक कर मर गए हैं। एलिसन की पत्नी बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो जानती थी कि एलिसन ऐसे ही चार मरे हुए लोगों पे किताब लिख रहा है, जो कि शायद उसके बेटे को पता चल गई और वो ये सब चीजें बना रहा है। अगले सीन में हम फिर एलिसन को टेप देखते हुए देखते हैं जिसमें कैमरामैन एक आदमी को गला काट के मार रहा था। एलिसन उस आदमी के बारे में पता करता है तो जानता है कि यह आदमी मिलर्स फैमिली का था। इस परिवार का भी एक बेटा था क्रिस्टोफर, जो कि अभी तक मिसिंग था। एलिसन बाकी सारे परिवार को भी इंटरनेट पे देखता है जिससे उसे पता लगता है कि हर परिवार का एक बच्चा मिसिंग था। एलिसन और भी चीजें चेक कर ही रहा था कि अचानक लाइट चली जाती है और घर में अजीब सी आवाजें आने लगती है।
एलिसन आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है जहां उसे एक बॉक्स जमीन पे हिलता हुआ दिखता है। बॉक्स में से एक सांप निकलकर भाग जाता है। एलिसन बॉक्स उठाता है जिसके पीछे में एक ड्राइंग बनी थी जिस पे 4 लोग लटके हुए थे और साइड में एक आदमी खड़ा था जिस पर मिस्टर बूगी लिखा हुआ था। एलिसन उसकी वीडियो बना लेता है और उस कमरे से निकलने को करता है। तभी वहां का स्लैब टूट जाता है और एलिसन एक माले से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम एलिसन को एक ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं जो कि एलिसन को पट्टी बांध रहा था। वो ऑफिसर एलिसन की बुक्स का फैन था। एलिसन उसे बताता है कि मैं जहां से गिरा वहां मैंने किसी को चलते हुए सुना था। ऑफिसर उसे इग्नोर करता है। एलिसन उस ऑफिसर को अपनी बुक में एक्नॉलेज में उसका नाम लिखने के लिए लालच देता है जिसके बदले में वो इस केस से जुड़े सबूत लाने को कहता है। एलिसन फिर से वही वीडियो देखता है, तब उसे वही शैतान का चेहरा हर वीडियो में दिखता है। एलिसन ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी उसे उस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि उसे सारे मर्डर्स की डिटेल और एड्रेस देता है। जब एलिसन वो देख रहा होता है तभी लैपटॉप में शैतान का चेहरा हिलते हुए दिखता है जैसे वहां से झांक रहा हो। पर एलिसन जब उसकी तरफ देखता है तो चेहरा वापस से पॉज हो जाता है। अब एलिसन लैपटॉप को ध्यान से देखने लगता है तो उसे अपना ही वीडियो लैपटॉप में दिखता है। एलिसन डर के मारे लैपटॉप को बंद कर देता है। रात में जब एलिसन आराम कर रहा होता है तभी उसके ऑफिस वाले कमरे में प्रोजेक्टर अपने आप शुरू हो जाता है जिसमें वही पेड़ जिस पर 4 लोग फांसी पे चढ़ गए थे और वही शैतान भी साइड में खड़ा था और एलिसन का बेटा भी खड़ा होता है। एलिसन समझ जाता है कि ये लाइव है। वो दौड़कर बाहर जाता है जहां उसको उसका बेटा ठंड में सिकुड़ता हुआ मिलता है। एलिसन अपने बेटे को तुरंत घर में लेके आता है और वापस टॉर्च लेकर बाहर जाता है। हम देखते हैं कि 5 बच्चे एलिसन के पीछे खड़े होते हैं। ये वही बच्चे थे जो हर परिवार में से मिसिंग थे। अगले सीन में हम वही ऑफिसर को एलिसन से बात करते हुए देखते हैं। ऑफिसर कहता है कि मुझे केस के बारे में सब कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकूं। तब एलिसन उसको बताता है कि ये मर्डर जो भी कर रहा है उसकी उम्र 70 साल होगी क्योंकि ये मर्डर 1960 से हो रहे हैं और हर टेप में उसको एक शैतान और एक शैतान का निशान दिखता है। वो ऑफिसर एलिसन को मिस्टर जॉन से मिलने को कहता है जो कि इन सब मामलों में एक्सपर्ट थे। अब एलिसन जॉन को वीडियो कॉल करके सारी बातें और डिटेल शेयर करता है। जॉन ये सब देखने के बाद बताते हैं कि ये सिंबल एक शैतान का है जो बच्चों की बलि चाहता है। जो इसे मानते हैं वो इसके लिए बच्चों को मारकर बलि देते हैं। वो शैतान सपनों की दीवार से लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे आता है जिसे पुराने जमाने में लोग भूगोल के नाम से जानते थे। इसके बाद कमरे में प्रोजेक्टर अपने आप शुरू हो जाता है और वो सारे बच्चे जिन्हें बलि दी गई थी वो उस कमरे में आ जाते हैं। ये देखकर एलिसन को पता चलता है कि ये सब भूगोल ही कर रहा है और उसका अगला शिकार एलिसन का परिवार ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन की बेटी स्टेफनी की पेंटिंग अपने दीवार पे बनाई हुई थी। एलिसन की बेटी पूछने पर बताती है कि ये कमरा पहले स्टेफनी के भाई का था। एलिसन पूछता है ये तुम्हें किसने कहा? एशली कहती है स्टेफनी ने। ये सुनकर एलिसन की वाइफ एलिसन पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये वही विक्टिम्स का घर है जिस पर एलिसन किताब लिख रहा था। अब उनके बीच बहुत बहस होती है। उसी रात एक बार फिर प्रोजेक्टर अपने आप शुरू हो जाता है और एलिसन ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है कि वही सारे बच्चे जो मिसिंग थे वो एक साथ बैठकर टेप देख रहे हैं। तभी अचानक से भूगोल एलिसन के सामने आ जाता है और एलिसन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब एलिसन बहुत डर जाता है। वो उसी वक्त घर खाली करने का सोच लेता है। एलिसन और उसकी पत्नी बच्चों को लेकर तुरंत ही बाहर चले जाते हैं और एलिसन उस टेप्स और प्रोजेक्टर को आग लगा देता है। अगले दिन हम देखते हैं एलिसन और उसका परिवार अपने पुराने घर में आ गए हैं। अपना सामान एजेंसी के थ्रू मंगवाने के बाद वो अपना सामान जमा रहे थे। तभी जॉन का वीडियो कॉल आता है और एलिसन जॉन से बात करता है। जॉन कहता है भूगोल एक बहुत ही पुराने जमाने का भूत है जो कि तस्वीरों के जरिए इंसानों की दुनिया में ट्रेवल करता है। इसलिए पुराने लोगों ने भूगोल की कोई भी तस्वीर रखी नहीं थी, इसीलिए उसके बारे में पता करने में इतना टाइम लग गया। ये सुनकर एलिसन अपने लैपटॉप में से सारी वीडियो और इमेजेस डिलीट कर देता है जो भी उसने घर से लिया था। इस दौरान ही एलिसन को ऑफिसर का भी फोन आ रहा था पर एलिसन उसे रिसीव नहीं कर पाया। अब एलिसन अपने इस घर के ऊपर वाले कमरे में जाता है। तभी उसे वहां एक बॉक्स मिलता है जिसमें वही सारी टेप्स और प्रोजेक्टर रखा होता है जो कि एलिसन ने कल रात को ही जला दिया था। एलिसन बहुत घबरा जाता है।
तभी उस ऑफिसर का कॉल दोबारा आता है और एलिसन कॉल रिसीव करता है। तब ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मैंने सारे परिवार की हिस्ट्री को देखा है। जितने भी परिवार की मौतें हुई है वो घर छोड़ने के बाद ही हुई है। सारे परिवार पहले उसी घर में रहते थे, फिर वो घर छोड़ने के बाद जब भी उन परिवार ने घर स्विच किया और नए घर में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। एलिसन को समझ आ जाता है कि इसीलिए भूगोल वहां उसे डरा रहा था। एलिसन उन नए टेप्स को देखने का तय करता है, जिसमें वो देखता है कि वही पेड़ से लटकी हुई फैमिली की मिसिंग बच्ची स्टेफनी पेड़ से नीचे उतरती है, अपने पापा के पैर से लटकती है और कैमरे के सामने आकर चुप होने का इशारा करती है। एलिसन जल्दी जल्दी सारे टेप्स को देखता है। टेप में वही होता है, जो भी मिसिंग बच्चे होते हैं वो परिवार के मरने के बाद कैमरे के सामने आते हैं और चुप होने का इशारा करते हैं। एलिसन ये देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब एलिसन अपनी कॉफी पीता है। कॉफी के कप में कुछ मिला हुआ होता है, जिससे एलिसन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसन और उसका परिवार रस्सी से बंधा होता है। एलिसन की बेटी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी होती है और अपने पापा से कहती है, फिक्र मत करो पापा, मैं आपको फिर फेमस कर दूंगी। एशली ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। वो इस वक्त भूगोल के वश में थी। वो उस कुल्हाड़ी से अपने सारे परिवार को मार देती है और कैमरे के सामने आकर चुपचाप रहने का इशारा करती है। फिर हमें एक दरवाजा दिखता है जिसमें भूगोल शैतान का सिंबल बना होता है। उस दरवाजे के पीछे वही सारे मिसिंग बच्चे थे। अब एशली उस टेप के बॉक्स पर वैसे ही ड्राइंग बना रही थी जैसे उसने अपने परिवार को मारा था। वो सारे बच्चे एशली को खड़े होकर देख रहे थे। तभी एशली के पीछे से भूगोल आता है और सारे बच्चे भाग जाते हैं। भूगोल एशली को गोद में उठाता है और कैमरे की दुनिया में चला जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।